हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। आज हम क्लास 4 ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 11 पीपल एट वर्क पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर की चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। कंप्लीटली इसको हमने रीड कर चुके, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, वर्ड मीनिंग्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, वो सभी देखेंगे। ओके, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स के अंदर पहला वर्ड है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। ओके, प्रोफेशन का क्या मतलब होता है? पेशा। कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे? उसका प्रोफेशन कहेंगे, उसका ऑक्यूपेशन कहेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड वर्ड हमारे पास आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? वास्तुकला। क्या होता है? वास्तुकला। आर्किटेक्चर को हम वास्तुकला कहते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर। ओके, इसके बाद है डिग। डिग का क्या मतलब है? गड्ढा करना, ठीक है। डिग का मतलब क्या होता है? कि कहीं पर गड्ढा करना, छेद करना, किसी चीज़ को मिट्टी के अंदर खोदना, ठीक है। गड्ढा करना क्या कहलाता है? डिग। ओके, डिग के बाद हमारे पास है पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? धीरज, ठीक है। पेशेंस क्या होता है? धीरज। ओके, फिर हमारे पास आता है टूल्स। टूल्स होते हैं औजार, ठीक है। टूल्स क्या होते हैं? औजार। अलग अलग व्यक्ति, चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, जो अलग अलग जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, वर्कर्स हैं, वो अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, औजारों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, टूल्स के बाद हमारे पास है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस होता है उपकरण। अप्लायंसेस क्या होता है? उपकरण। जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, बिजली के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, उन्हें हम अप्लायंसेस कहते हैं। जैसे कि फ़ैन, टीवी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, ओके, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये सभी क्या है? हमारे अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इनको हम उपकरण कहते हैं, बिजली के उपकरण। ओके, अप्लायंसेस के बाद हमारे पास आता है एक्सपर्ट। ओके, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। एक्सपर्ट का क्या मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ, ठीक है। जो किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ को किसी काम को पूरी तरीके से करना जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। ओके, एक्सपर्ट के बाद हमारे पास है क्योर। क्योर का क्या मतलब होता है? इलाज, ठीक है। जो डॉक्टर होते क्या करते हैं? हमें बीमारी से क्योर करते हैं, ठीक है, हमारा इलाज करते हैं, ठीक है। क्योर के बाद अगला है एनकरेज। एनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन करना, ठीक है। किसी का एनकरेज करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन, ठीक है। किसी को जब भी हम एनकरेज करते हैं, उसे अगर हम हिंदी में कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसे प्रोत्साहन कहेंगे उसे। ओके, एनकरेज के बाद हमारे पास है रिपेयरिंग। ओके, रिपेयरिंग का क्या मतलब होता है? मरम्मत, किसी चीज़ को ठीक करना, रिपेयर करना क्या कहलाएगी? रिपेयरिंग कहलाती है। ओके, तो एक बार इसको हम दोबारा वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हम शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। प्रोफेशन के बाद है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला। ओके, थर्ड है डिग। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना। फिर है पेशेंस। पेशेंस होता है धीरज। पेशेंस के बाद टूल्स। टूल्स का मतलब औजार। फिर हमारे पास अप्लायंसेस। अप्लायंसेस का मतलब होता है उपकरण। अप्लायंसेस के बाद हमारे पास आएगा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होता है विशेषज्ञ। ओके, एक्सपर्ट के बाद हमारे पास है क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज, ठीक है। क्योर के बाद है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, ठीक है। एनकरेज के बाद है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है अ पर्सन हु मेक्स प्लान फॉर बिल्डिंग इज कॉल्ड एन आर्किटेक्ट, ठीक है।
वो व्यक्ति, वो पर्सन जो कि क्या है, किसी भी बिल्डिंग के लिए प्लान्स बनाता है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग के लिए प्लान्स बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं। ओके, जो भी कोई भी प्लान बनाता है किसी भी बिल्डिंग के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट कहते हैं। ओके, अगला है टू चेक आवर हार्ट बीट द डॉक्टर यूजेज स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, हमारी जो हार्ट बीट्स होती हैं, दिल की जो धड़कन होती हैं, उन्हें चेक करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? स्टेथोस्कोप का वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, थर्ड है ए पेंटर यूजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस टू पेंट। जो एक पेंटर होता है, क्या है, अलग अलग टाइप्स की जो ब्रशेस का यूज़ करता है, ठीक है, कि कहीं पर भी पेंट करने के लिए। ठीक है, जो पेंटर होता है, क्या है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप की जो ब्रशेज होता है, उनको इस्तेमाल करता है पेंट करने के लिए। ओके, इसके बाद अगला है हमारे पास अ ड्राइवर हैज़ टू पास ए ड्राइविंग टेस्ट टू गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, तो इसके अंदर क्या बताया गया है? जो ड्राइवर होता है उसको ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करना होता है, पास करना होता है, जिससे क्या हो, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके। ठीक है, कोई भी जो ड्राइवर होता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पहले ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। ओके, फिफ्थ है चार्ट्स एंड मॉडल्स आर यूज्ड बाय टीचर्स। ठीक है, किसी चीज़ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट्स और मॉडल्स का इस्तेमाल कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा टीचर्स। जो टीचर्स होते हैं वो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को याद करवाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए। ओके, इसके बाद सिक्स्थ है अ गार्डनर यूजेज अ स्पैड टू डिग द मड। ठीक है, जो गार्डनर होता है वो स्पैड का इस्तेमाल करता है, किस चीज़ को खोदने के लिए इस्तेमाल करता है? स्पैड को, मड को। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर गड्ढा करने के लिए, उसको डिग करने के लिए जो गार्डनर होता है वो स्पैड का इस्तेमाल करता है। ओके, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्राइंग ऑफ ऑल द रूम्स इन ए बिल्डिंग कॉल्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि जो बिल्डिंग्स के अंदर सभी जो रूम्स के हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर जो आर्किटेक्ट है वो अलग अलग जो ड्राइंग बनाता है, अलग अलग रूम्स की ड्राइंग बनाता है, कि जैसे कि जो ड्राइंग रूम है, या फिर जो किचन है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, ठीक है, बाथरूम, टॉयलेट किस शेप के होने चाहिए, किस साइज़ के होने चाहिए, कैसे ये दिखने चाहिए। ठीक है, इन सभी की जो ड्राइंग बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उस ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा द ड्राइंग ऑफ ऑल द रूम्स इन ए बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या बताया गया है कि किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर जो रूम्स की ड्राइंग बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके, इसके बाद अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITI। ITI की फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो ITI है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेम द टूल्स यूज्ड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, जो नीचे नाम्स दिए गए हैं इनके द्वारा किस टाइप के जो औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फर्स्ट है कारपेंटर। जो कारपेंटर है वो किस टाइप के टूल्स का इस्तेमाल करता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा जो वो टूल्स इस्तेमाल करता है वो है सो, प्लेन, ड्रिल एंड हैमर। ठीक है, जो कारपेंटर है वो शो का, प्लेन, ड्रिल और हैमर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो हैमर है, ड्रिल है, प्लेन, सो, ठीक है, ये सभी उसके क्या है? टूल्स हैं, औजार हैं। ओके, इसके बाद है पेंटर। पेंटर के अंदर आएगा ब्रशेज एंड कलर। ठीक है, जो पेंटर है वो क्या करता है? ब्रशेज और कलर का इस्तेमाल वो करता है।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जो गार्डनर। आप देखेंगे जो गार्डनर है वो किस टाइप के औजारों का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्पैड, ट्रोवल एंड कटर। जो स्पैड है, ट्रोवल है या फिर जो कटर है, इन सभी का इस्तेमाल कौन करता है? गार्डनर करता है, टूल्स की तरह। ठीक है। जो कारपेंटर है वो शो, प्लेन, ड्रिल और हैमर का इस्तेमाल करता है। पेंटर ब्रशेस एंड कलर का इस्तेमाल करता है। ठीक है। और जो गार्डनर है वो स्पैड, ट्रोवल एंड कटर का इस्तेमाल करता है। ओके। तो आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 पीपल एट वर्क, उसके जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होती है उस समय हम अपना जो नया चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।